शिवांग माथुर ग्राउंड जीरो पे ही मौजूद हैं, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए इस वक्त क्या हो रहा है रांची में। और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है अभी अभी प्रदर्शनकारियों के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जो 5वां बैरिकेड है उसको तोड़ के प्रदर्शनकारी आगे बढ़ चुके हैं और 6ठे बैरिकेड की तरफ आगे बढ़े हैं। अब यहां से करीब 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता बचा है विधानसभा का। ऐसे में छात्रों को रोकने की कोशिश, एक भरपूर कोशिश जो है वो यहां पे की जा रही है। बैरिकेड सारे तोड़, कितने बैरिकेड टूट चुके हैं? अभी तक तो मैं अभी आया हूँ 3 बैरिकेड टूट चुके हैं। तो ये आप देखें कि ये बैरिकेड्स तोड़ के जो छात्र आगे बढ़े। हम बोलना चाह रहे हैं सरकार से कि यहाँ पे इतना हर युवा का उम्र बढ़ते जा रहा है, सब ऐसे एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है बीच में वैकेंसी निकलता है, बीच में कैंसिल हो जाता है। अभी जैसे एलडीसी का जो वैकेंसी आया था वो 3 साल बाद रद्द हो रहा है फॉर्म भराने के बाद, तो 3 साल मेरा समय बर्बाद हुआ ना। फिर एग्जाम जो हो रहा है उसमें कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया जा रहा है, जब रिजल्ट आ रहा है तो कट ऑफ भी नहीं आ रहा है, ऐसे ही रिजल्ट निकाल दे रहा है एग्जाम। जेएसएससी का सब झोल है, क्या कहे कि जेएसएससी अपना कैलेंडर फॉलो कभी नहीं करती है। अगर कैलेंडर कभी निकलती भी है ना, इनको उसको हटा दिया जाता है, जो उस मेंशन होता है वो एकदम नहीं करता। इसमें भी घोटाला है, प्रेशर नहीं बन रहा है वाटर कैनन में। सरकार वी वांट सीबीआई इंक्वायरी। सरकार सीआईडी जांच करके हमेशा लिपापोती करने की काम करती है, इसीलिए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे केंद्र सरकार की एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी को सरकार को यह जांच सौंपनी चाहिए और सरकार हमेशा सीआईडी की इंक्वायरी करके लिपापोती करती है। तो ये आप देखिए कि ये जो है 5वें बैरिकेड को तोड़ के लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ ये देखिए वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ देखिए रास्ता बंद करने के लिए जो है यहाँ पे लोहे की कटीली तारें लगाई गई हैं। चारों तरफ जहां भी आप देखेंगे वहां पे आपको छात्रों का हुजूम नजर आएगा। तो शिवांग की आपने रिपोर्ट देखी, शिवांग हमारे साथ बने हुए भी हैं, शिवांग का रुख कर लेते हैं। शिवांग, हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई, तब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब स्थिति आंसू गैस इस्तेमाल करने तक पहुंच चुकी है। अब इसके आगे क्या? क्योंकि ऐसा जो पुलिसकर्मी उनका कहना है कि अगर छात्र उग्र होंगे और वो उग्र हो रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर स्थिति यहाँ से बिगड़ सकती है। आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए सुमेरा, जैसे मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था हमारी बातचीत में कि हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो झारखंड भर से आए हैं और यहाँ सड़कों पे मौजूद हैं। कुछ देर पहले जब छात्र उग्र हुए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन चलानी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े। मेरे साथ एक छात्र यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, जरा दिखाइए कैसे, कितनी चोट आई है आपको? ये आप देखिए तस्वीरों में अगर आपको नजर आ रहा हो, ये अरविंद को जो है यहाँ पे लाठी पड़ी है और इस तरीके से लाठीचार्ज जो हुआ है उसमें एक व्यक्ति के सर पे चोट आई, जिसके बाद उसके सर से खून बहने लगा और इस तरीके के निशान जो है यहाँ पे कई लोगों के आए हैं। आंसू गैस के गोले भी कुछ देर पहले चले थे। हाँ सर, हाँ सर, जैसे हम वहाँ आगे जस्ट देखे क्या वार्ता और जानकारी लेने के लिए पीछे से धकेला गया ताकि हम आगे जाके गिर गए। हम गिर गए, लिटरली मेरे ऊपर 2-3 आदमी लोग गिर गया। पुलिस सर ने ना उठाया मुझे, मेरे हाथ में तिरंगा था, उठाने के बजाय 4 डंडा खींच के मारा, जिसकी वजह से मेरा पीठ में इस तरह का आ गया। ठीक है। आंसू गैस के कितने गोले छोड़े गए? लगभग 10 से 15 टीयर गैस छोड़ा गया, जिसे हम एक तो मेरे आगे गिरा, पूरा एकदम पूरा फेस जल रहा था। इस तरीके से बर्बरता नहीं करनी चाहिए सरकार को। जब हम लोग हक की लड़ाई लड़ने आए, हक मांगने के लिए, या तो आपने कुछ गलत किया होगा तभी हम लोग सड़कों पे उतरे। इतने लोग तो गलत नहीं है जो कि सड़कों पे उतर सकते हैं। हम लोग आतंकवादी तो नहीं कि दूसरे देश से आए हुए। हम लोग हक मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग 40 लाख 45 लाख में आपने पेपर बेचा, अब इसी हाथ से हमने पेपर लिखा, इसी हाथ से पेन पकड़ा, इसी हाथ से न्याय मांग रहे हैं। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो मेरा हाथ काट दीजिए, ना हम पेन पकड़ेंगे ना पेपर पकड़ेंगे। एक बार सुनील तस्वीरों में दिखाइए जरा, कैमरा ऊंचा करके। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे जहाँ पे आपको तिरंगे नजर आ रहे हैं, यहीं पे बैरिकेडिंग हो रखी है और यहाँ उधर उस तरफ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इस तरफ क्राउड है, इस तरफ भीड़ है और ये एक अजीब सी स्थिति नजर आ रही है कि दोनों तरफ से कभी चप्पल फेंकी जा रही है, कभी पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं। यहीं से कुछ देर पहले वाटर कैनन भी चली थी और चारों तरफ जो है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ जरूर इस वक्त कम हुई है, कुछ छात्र पीछे की तरफ गए हैं और ये देखिए जो उत्साह है छात्रों का वो भी बार बार देखने को बनता है। जैसे ही कोई बातचीत वहां से आगे से कही जाती है, उसके बाद छात्र यहां से कुछ रिप्लाई करते हैं, फिर वो तिरंगा उठा के जो है जोर से हुटिंग करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। छात्रों में जो जोश जुनून है वो बरकरार है। कहाँ से आए आप? यहीं से है। यहीं से है। हाँ। ये कितनी बार टीयर गैस छोड़ा गया और कितना लाठीचार्ज हुआ?
लाठी चार्ज तो हम लोग पीछे थे तो मालूम नहीं, लेकिन 5 राउंड तो हुआ है सर। 5 राउंड हुआ है। 26 बार आंसू गैस छोड़ा गया है और लगभग 20 से 25 कार्यकर्ता जो छात्र लोग हैं वो घायल हैं। सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। अभी कौन घायल हुआ है? लड़का लोग घायल हुआ है। रांची एसपी खुद ही अभी भेजे हैं जस्ट उस तरफ से, मैं उस तरफ से ही आ रहा हूं अभी। तो बहुत सारे लड़के घायल हुए हैं और वो लोग अब उधर की ओर, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उधर गए हैं क्योंकि थक गए हैं सब लोग, और उधर से अभी हम लोग विधानसभा की ओर जाएंगे। किस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज की है, पुलिस हम लोग पे लाठीचार्ज की है, किस तरीके से डंडा तोड़ के मारी हम लोग को, पूरा सर पे मारा गया है। पुलिस इतना बर्बरता के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। अब हम लोग पे हाथ में फाड़ दिया गया है, देखिए हाथ। ये चोट आपके कैसे लगी? ये लाठीचार्ज की है। अच्छा, उस टाइम भागने टाइम आप लोग क्या उग्र हो रहे थे जाने बिल्कुल के? नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण, अभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग पूरे जनता से मांग करते हैं कि जितने भी लाठी चलाई जाए पुलिस के द्वारा, हम लोग को डरना नहीं है और हम लोग को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। इन लोगों से क्यों डरेंगे? चोर से हम लोग क्यों डरेंगे? जो 70 लाख 80 लाख में पेपर बेच दे रहा है उनसे हम लोग डरेंगे? ये छात्र नौजवान, यही अब जेनजी आगे जाके देश बदलेगा। जो पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष हैं एल खनियांते जी, उनके घर पर 2 करोड़ रुपया लेकर के अभय तिवारी गए थे, तब उनको जो है टेंडर मिला था और बोले कि ऐसे ऐसे 18 लोगों को पहुंचे हैं। राज्य सरकार इसी को छुपाने के लिए सीजीएल रद्द नहीं कर रहा है। तो गिरफ्तार हो गया, सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और जेपीएससी के जो सदस्य हैं सभी लोग अब ये हैं और अब उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन इसलिए जो है सरकार सीजीएल बरकरार रखना चाहती है क्योंकि 2000 लोगों से कम 60 लाख रुपया लिया गया है, तो 1200 करोड़ अब कहां से लौटाएगा सरकार? ये क्या लिखा है आपने? तुम मुझे नोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। हमें सरकार ये कहना चाह रही है कि नोट दो, हमें नौकरी देना चाहता हूँ। विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग जो कहना चाह रहे हैं ये ऐसा नहीं होगा, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। स्टूडेंट लोग इतना हावी हुई है, लेकिन बच्चे लोग इतना प्रेम से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर लाठी चार्ज कर दे रहे हैं। जहां भी आप देखें सुमेरा, चारों तरफ आपको बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे। बिल्कुल, ये युवा और छात्र अपनी मांग को लेकर सड़कों पर हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनके हक और अधिकार को वो चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले। अगर वो पेपर दें तो वो पेपर लीक ना हो, वो इम्तहान जो वो दे रहे हैं उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, यही उनकी मांगे हैं और उस पर एक्शन वो होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन शिवांग, कुछ और लोगों का बयान सुनवाते हैं हम कि क्या कुछ वो कह रहे हैं इस प्रदर्शन को लेकर। इतनी करप्ट है कि 2022 में एक्सपायर्ड टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है। ये हमें स्टूडेंट्स नहीं, हमें टेररिस्ट समझती है। मैं यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, बहुत दूर खड़ा था, फिर भी मेरे पैर के सामने इन्होंने कुछ बम या पता नहीं क्या फोड़ा। मेरा पैर अभी तक लहर रहा है। मैं 3 से 4 बॉटल पानी डाल चुका हूँ लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर्ड 2022 में एक्सपायर्ड थी, 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये इतनी बिक चुकी है, एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है, ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। सब भ्रष्टाचार का सरकार है ये। इन युवाओं को, छात्रों को सुन रहे हैं, उनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन हम पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि देखिए बैरिकेड तोड़ा है, आगे बढ़े हैं, 7 बैरिकेड तक हमने संयम बरता है, लेकिन बैरिकेड जिस तरह से तोड़ा गया उससे कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और इस वजह से हल्के बल का प्रयोग भी किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती ये भी है कि अब छात्र विधानसभा तक पहुँच रहे हैं और बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में है ये भीड़। और ये सुबह 10 बजे से जो प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, अब तक छात्र डटे हुए हैं और एक लंबा सफर तय करके लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते हुए, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए वो विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।